पैनोरामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम इंग्लिश ग्रामर और बिलखसूस टेंसेस की एक तरतीब के साथ और मरबूत सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट माजी को कहते हैं, इंडेफिनेट अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है कि बाकी तीनों रूटीन जो है, कॉन्टिन्यूस में भी टाइम का एग्जैक्ट पता होता है कि इस टाइम, परफेक्ट में भी पता होता है इस टाइम या उस टाइम, और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी एग्जैक्ट टाइम का पता होता है। तो इसको इसलिए इंडेफिनेट कहा जाता है कि इसमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं होता, और टेंस टाइम से निकला है। तो ये टेंस जो है बाकी से इस उन्वान से डिफर करता है कि इसमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं होता। तारीफ माजी में जो वाक़यात हो गए कि इनकम्प्लीट हो गए, इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। ये इसकी तारीफ है, माजी में जो इंसिडेंट्स हुए उसको सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल अगर आपसे कोई सवाल करे कि सबसे ज़्यादा कौन सा टेंस इस्तेमाल होता है, तो आसान सा जवाब है पास्ट इंडेफिनेट टेंस, क्योंकि सारी कहानियाँ, नावल, जो भी वाक़यात हो चुके हैं, हिस्ट्री, वो सारी पास्ट इंडेफिनेट टेंस में कवर होती है। तो माजी के वाक़यात, कहानियाँ बयान करने के लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है। पहचान, इसकी पहचान आमतौर पर बोलने वाला कह सकता है वो स्कूल गया, वो स्कूल गई, वो स्कूल गए, यानी सिंपली एंड पर अलिफ छोटी ये बड़ी ये आता है। अच्छा, याद रहे कि पास्ट इंडेफिनेट दो टेंसेस के दरमियान सैंडविच है, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक पास्ट परफेक्ट टेंस। ये इनके दरमियान वाक़ होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है अलिफ है, यानी थोड़ा सा टाइम गुजरे तो पास्ट इंडेफिनेट बन जाता है, और ज़्यादा टाइम गुजर जाए तो पास्ट परफेक्ट बन जाता है, जिसको माजी बईद कहते हैं, दूर का माजी। तो ये दरमियान में है, यानी बिल्कुल सेंटर में है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के दरमियान में। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थोड़ा सा टाइम गुजरे तो पास्ट इंडेफिनेट बन जाता है, पास्ट इंडेफिनेट में ज़्यादा वक्त गुजर जाए तो पास्ट परफेक्ट बन जाता है। अच्छा, मैं बता रहा था वो गया, वो गई, वो गए, तो पहचान इसकी क्या होगी, अलिफ छोटी ये बड़ी ये, सिर्फ, ठीक है ना, है हूँ हैं वो साथ, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट होता है, अलिफ छोटी ये बड़ी ये। अच्छा, कहने वाले को अख्तियार है, वो गया की बजाय वो कह सकता है वो गया था, वो गई थी, वो गए थे। तो इसकी तीन पहचाने, पहली पहचान, सॉरी दो पहचाने, एक पहचान है अलिफ छोटी ये बड़ी ये, और दूसरी पहचान है अलिफ था छोटी ये थी बड़ी ये थे। तो इसकी दो पहचानें याद रखनी है, यानी कहने वाला कह सकता है वो स्कूल गया, और ये भी कह सकता है वो स्कूल गया था, वो स्कूल गई, वो स्कूल गई थी, वो स्कूल गए, वो स्कूल गए थे, यानी ये इसकी पहचान है। थोड़ी सी इसकी कॉम्प्लिकेटेड पहचान होती है, इस पर थोड़ी सी तवज्जो करें। अच्छा, इंडिकेटर, कौन से लफ्ज आए तो लाजमन पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा, वो है यस्टरडे, अगो, अगो का मतलब होता है पहले, लास्ट या प्रीवियस लफ्ज आ सकता है इनमें से, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ये हो तो लाजमन पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो। अच्छा, ये इसके इंडिकेटर हैं, यस्टरडे, अगो, लास्ट, प्रीवियस। अच्छा, अब इसकी बनावट की तरफ आते हैं। इंग्लिश का कोई भी फिक्र है, बस ये अपने अज़बर कर लें, अपने लाशऊर में बिठा लें। सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फाइल काम करने वाला, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब आता है। याद रखें, हमारे उर्दू में एंड पर आता है, इंग्लिश में दूसरे नंबर पर आता है, और हर जुबान का अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे इसके मुस्बित फिक्रों में नहीं है, नफी सवालिया में डिड है। अच्छा, तीसरे नंबर पर वर्ब आता है, उर्दू फिक्रों में वर्ब एंड पर आता है, ठीक है ना, तो उसकी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को पास्ट कहते हैं। और चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट लगता है। अच्छा, उर्दू में आपने देखा ऑब्जेक्ट सेंटर में होता है, इधर, मतलब ये बात ज़हन नशीन रहे कि जब हम दूसरी जुबान में जा रहे हैं तो तरतीब बिल्कुल नहीं है, और उस तरतीब को सीखने की कोशिश करें। अच्छा जी, वर्ब हमेशा उर्दू फिक्रे के एंड पर होता है, और ऑब्जेक्ट मकसद होता है। ये हमेशा वर्ब से पूछें, जैसे उसने मुझे टेलीफोन किया, ठीक है ना, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वर्ब है किया, क्या किया, टेलीफोन, ठीक। वर्ब से ऑब्जेक्ट पूछे, ऑब्जेक्ट का मतलब ही मकसद होता। तो इस टेंस में अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव फिक्रों में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म। और नेगेटिव में डिड नॉट या डिडंट, और इंट्रोगेटिव सिंपल में से
डेड बार सिर्फ निकालेंगे और WH में पहले WH और डेड भी बार निकालेंगे। अब हम फिक्रे करेंगे। उसने मुझे टेलीफोन किया, ही रैंग मी अप, रिंग की सेकंड फॉर्म लगा, ही रैंग मी अप। कल रात मरीज ने दम तोड़ दिया, द पेशेंट ब्रीद्ड, सेकंड फॉर्म, ब्रीद्ड हिज लास्ट, दम तोड़ना, ब्रीद यानी आखिरी सांस लेना, ईडियम है। ब्रीद्ड हिज लास्ट द प्रीवियस नाइट भी लिख सकते हैं, द लास्ट नाइट भी लिख सकते हैं। द पेशेंट ब्रीद्ड हिज लास्ट द प्रीवियस नाइट। उसने इम्तिहान को जायज़ और नजायज़ तरीके से पास करने की कोशिश की। अच्छा, यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, वर्ब एंड वाला, प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब हमेशा एंड वाला। उसने इम्तिहान को जायज़ और नाजायज़ तरीके से पास करने की कोशिश की, एंड पर क्या है, कोशिश की, तो आपने इसकी सेकंड फॉर्म लगानी, ही ट्राइड। पास करने, ने वाला जो होता है वो इन्फिनेटिव होता है और उसको टू से बनाया जाता है, जैसे लिखना की इंग्लिश टू राइट, जाना की इंग्लिश टू गो, तो पास करने की इंग्लिश क्या होगी, टू पास। ही ट्राइड टू पास द एग्जामिनेशन, जायज़ नाजायज़ तरीके का एक ईडियम है, बाय हुक और क्रुक, बाय हुक और क्रुक यानी टेढ़े टूड़ा करके जिस तरह काम निकलता है निकालें। ही ट्राइड टू पास द एग्जामिनेशन बाय हुक और क्रुक। मेहमान की खातिर तवाज़ो किसने की, किस इंसानों के लिए हु लगता है, और मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि WH सवालिया है हु, लेकिन ये पॉजिटिव फिक्रों की तरफ बनता है, इसमें डेड डूड नहीं आना। हु इंटरटेन्ड द गेस्ट, हु इंटरटेन्ड द गेस्ट यानी इसको मुस्बत फिक्रे की तरफ बनाना। मैंने उसके साथ तामुन न किया, ये नेगेटिव है, नेगेटिव में डिड आ जाएगा। जब डिड आ जाता है तो ये सेकंड फॉर्म में, दो सेकंड फॉर्म में तो नहीं आ सकती, तो फिर जो आगे असल वर्ब होगा, प्रिंसिपल वर्ब होगा या लेक्सिकल वर्ब होगा, उसकी पहली फॉर्म कर देनी आपने। आई डिड नॉट, आजकल डिडंट पढ़ते हैं और कंट्रैक्शन के स्टाइल से लिखने की कोशिश किया करें, लेकिन मैंने वो सादा अंदाज में लिख दिया, आई डिड नॉट कोऑपरेट विद हिम। आई डिड नॉट कोऑपरेट लगेगा पहली फॉर्म, विद हिम। क्या मरीज को होश आ गया, सवालिया फिक्र है, डिड बार आ जाएगा। डिड द पेशेंट अब कम होगा, केम नहीं होगा, डिड द पेशेंट कम टू सेंसेस, डिड द पेशेंट कम टू सेंसेस क्वेश्चन मार्क होगा। तुमने मकान क्यों किराए पर लिया, ये WH सवालिया, पहले क्यों की इंग्लिश लगाएं, वाई, और फिर हेल्पिंग वर्ब भी बाहर निकालें, वाई डिड यू रेंट द हाउस, वाई डिड यू रेंट द हाउस। किसकी गलतियां आपकी नाकामी का बायस बनी, हुज इंसानों की हो तो हुज होम होता है, तो किसकी हुज और इसके साथ नाउन लाजमी लगाएं जिसको ये जिस पर सवाल उठा रहा है, गलतियां, हुज मिस्टेक्स। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलें क्योंकि ये भी WH सवालिया, हुज मिस्टेक्स डिड कॉज यूर फेलियर, हुज मिस्टेक्स डिड कॉज यूर फेलियर, तो सवालिया निशान लगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, माजी में जो वाकयात हुए इसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं। अच्छा, माजी की वाकयात कहानियाँ बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी पहचान अलिफ छोटी ये बड़ी है, या अलिफ था छोटी ये थी बड़ी ये थी, इसमें सेकंड फॉर्म होती है मुस्बित फिक्रों में। नफी सवालियों में डेड लगने की वजह से वो पहली हो जाती है और डेड ज़रूरी होता। उसने मुझे टेलीफोन किया, ही रैंग मी अप, कल रात मरीज ने दम तोड़ दिया, द पेशेंट ब्रीथ्ड हिज लास्ट द प्रीवियस नाइट। उसने इम्तिहान को जायज़ और नाजायज़ तरीके से पास करने की कोशिश की, ट्राइड टू पास द एग्जामिनेशन बाय हुक और क्रुक। मेहमानों की खातिर तवाज़े किसने की, हु इंटरटेन्ड द गेस्ट्स, मैंने उसके साथ तामुन न किया, आई डिड नॉट कोऑपरेट विद हिम। क्या मरीज को होश आ गया, डिड द पेशेंट कम टू सेंसेस, तुमने मकान क्यों किराए पर लिया, वाई डिड यू रेंट द हाउस, किसकी गलतियां आपकी नाकामी का बायस बनी, हुज मिस्टेक्स डिड कॉज यूर फेलियर। थैंक्स वेरी मच।